योग शक्तियों का उद्गम भाग 3। पीर मसान आदि की चौकी रखकर किन्हीं मनुष्य को मार डालने का उपचार किया जाता है और कई बार ऐसे प्रयोग सफल भी होते हैं। ज्योतिषी लोग किन्हीं को बता देते हैं कि तुम अमुक दिन मरोगे, तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि उसी दिन मर भी जाते हैं। कोई वैद्य डॉक्टर किसी साधारण रोगी को डराकर अधिक पैसा लेने के लिए भयंकर रोग बता देते हैं और अपने काबू के बाहर के रोग को असाध्य कह देते हैं। उनके कथन के आधार पर कई बार मृत्यु हो भी जाती है। यह विश्वास शक्ति का चमत्कार है। जो व्यक्ति समझता है कि मेरे ऊपर पीर की चौकी चलाई गई है, वह अपने संकल्प से स्वतः ही डरकर मृत्यु के मुंह में घुस जाता है। ज्योतिषी या वैद्य के वचनों पर विश्वास करके कितने लोग अकाल मृत्यु मर जाते हैं। किन्हीं व्यक्तियों को ध्यानावस्था में, स्वप्न में, अर्ध निंद्रित अवस्था में या आवेश में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। यह संकल्प की मूर्तिमान प्रक्रिया है। जब विश्वास दृढ़ हो जाता है और उस संबंध में तर्क वितर्क नहीं उठते, तो भावनाएं इंद्रियों की अनुभव शक्ति के ऊपर कब्जा करने लगती है। हम देखते हैं हिप्नोटिज्म से विमोहित किए हुए व्यक्ति कुछ का कुछ देखते और कुछ का कुछ अनुभव करते हैं। कड़वी चीज़ खिलाते हुए उन्हें कहा जाए कि इसका स्वाद मीठा है, तो वे उसे मीठा ही अनुभव करने लगते हैं। जल को थल और थल को जल समझने लगते हैं। हिप्नोटिस्ट जैसे जैसे आदेश देता है, विमोहित व्यक्ति वैसे वैसे अनुभव करता है। हिप्नोटिज्म की इस क्रिया पद्धति को एक मनुष्य दूसरे पर प्रयोग करे, यह आवश्यक नहीं। कोई व्यक्ति खुद अपने संकल्प बल से अपने आप को भी स्वसम्मोहन कर सकता है और सम्मोहन से पूर्व जो संकल्प किए थे उनको मूर्त रूप में इंद्रियों से अनुभव कर सकता है। इस तरह वह सब सम्मोहित अवस्था में इष्ट देव को या अन्य अभीष्ट पदार्थों को देख सकता है, उसकी वाणी सुन सकता है, उसका स्पर्श कर सकता है, सूंघ और चख सकता है। योग विद्या का बहुत बड़ा भाग सब सम्मोहन विज्ञान के ऊपर निर्धारित है। मेस्मरिज्म द्वारा दूसरों को बेहोश किया जाता है, पर सब सम्मोहन से मनुष्य अपने आप को योग निद्रा में ले जा सकता है। इसे समाधि अवस्था भी कहते हैं। देवी देवताओं के दर्शन, उनसे वार्तालाप इसी दशा में भली प्रकार हो सकता है। स्वर्ग, नरक, लोक लोकांतरों के दृश्य देख सकता है। जैसे चाहे वैसे शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श का अनुभव कर सकता है। नाद योग वालों को तरह तरह के मधुर शब्द, संगीत, ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। ध्यान योग वाले तरह तरह के रूप देखते हैं। लय योग तरह तरह के रसों का, ब्रह्मानंद या परमानंद का अनुभव करते हैं। विधु योगी स्पर्शजन्य आनंदों का रसवादन करते हैं। है योगी दिव्य सुगंधियों की अनुभूति लेते हैं। साधन के पूर्व जिस प्रकार के विचार और विश्वास होते हैं, उसी के अनुसार यह अनुभूतियाँ आती हैं। मुसलमान साधक को अपने विचार और विश्वास के अनुसार
बौद्ध साधक को अपनी मान्यता के अनुसार साधन में अनुभूतियाँ होंगी। जैनी, हिंदू, ईसाई, लामा आदि के योगों की मान्यताएं अलग अलग हैं। इन मान्यताओं के अनुसार ही उनके साधक स्व साक्षात्कार होते हैं। स्व सम्मोहन विज्ञान के आधार पर साधक अपनी मान्यताओं को थोड़ी बहुत देर फेर के साथ अपनी इंद्रियों द्वारा भी मूर्तमान अवस्था में अनुभव कर सकता है। यौगिक शक्तियों का उद्गम बाहर नहीं है, कहीं बाहर से किसी देवी देवता की कृपा से वे प्राप्त नहीं होते। अपने अंदर शक्तियों का प्रचुर भंडार भरा पड़ा है। आत्मविद्या द्वारा अपनी मानसिक शक्तियों को साधक लोग अपने ही ऊपर नियोजित करते हैं और अभीष्ट लाभ प्राप्त करते हैं। अपना भगवान रचकर उसमें अपनी भक्ति द्वारा आप ही प्रवेश कर कर आत्मा परमात्मा बन जाता है। इस महासत्य को जानकर वेदांत शास्त्र ने सोहमस्य सोहम तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म सर्व खल्विदं ब्रह्म का प्रकाश संसार को दिया है। अद्वैतवाद की पृष्ठभूमि आत्मा की महाशक्ति की जानकारी पर आधारित है। दूसरे जीव जंतु परमात्मा को नहीं जानते। मनुष्य की ज्ञान शक्ति ने परमात्मा का आविष्कार किया है। विश्व का कण कण शक्ति से परिपूर्ण है। एक एक परमाणु में प्रलय उपस्थित करने की शक्ति भरी हुई है। फिर मनुष्य का शरीर तो असंख्य परमाणुओं से बना हुआ है। मानसिक परमाणु उससे भी शक्तिशाली हैं। फिर आत्मिक सूक्ष्म परमाणुमय शक्ति की महानता की तो कुछ तुलना ही नहीं। ब्रह्मांड की सूक्ष्म सत्ता पिंड में मौजूद है। वृक्ष का संपूर्ण अस्तित्व बीज में मौजूद है। केवल प्रस्फुटन की आवश्यकता है। आध्यात्मिक साधनाओं द्वारा हम अपनी उन्हीं विभिन्न शक्तियों को जगाते हैं और योग के चमत्कारों को उपलब्ध करते हैं। प्रचंड संकल्प शक्ति द्वारा अपने आप को प्रभावित करके यथेच आत्मनिर्माण किया जा सकता है। सांसारिक वस्तुओं द्वारा जो सुख मिलते हैं वैसे ही या उससे भी अधिक सुखानुभूति संकल्प के आवेश द्वारा प्राप्त की जा सकती है। दूसरों को प्रभावित करके उनको उपयोगी मार्ग पर लगाया जा सकता है। अपने या दूसरों के मानसिक दोष दूर करके शारीरिक एवं भौतिक दृष्टि से स्वस्थ बनाया जा सकता है। इच्छित पुनर्जन्म परलोक या मुक्त अवस्था प्राप्त करने योग्य मनोभूमि बनाई जा सकती है। मानसिक संतुलन ठीक रहने तथा तत्वदर्शी सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाने से सांसारिक प्रिय अप्रिय घटना प्रवाह के कारण आने वाले दुख शोकों से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त किन्हीं विशेष अनुष्ठानों साधनाओं के आधार पर कुछ आश्चर्यजनक सिद्धियां भी मिलती हैं। आत्म साधना में योग साधना से अपना संबंध करके अपनी शक्तियों को प्रस्फुटित करके उपयोगी तत्वों का आविर्भाव होता है। योग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार अपने शरीर और मन की प्रयोगशाला में अन्वेषण परीक्षण प्रयोग के आधार पर महत्वपूर्ण तथ्यों का आविष्कार किया जाता है। इस विज्ञान द्वारा हमारे पूर्वज योग की चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। अब
डॉक्टर फ्रायड, डॉक्टर मेस्मर, डॉक्टर ली प्रभृति मनोविज्ञान शास्त्रियों ने आधुनिक तरीके से वैज्ञानिक खोज आरंभ की है। यह विज्ञान जितना स्पष्ट और परिमार्जित होता जा रहा है, उतनी मना शक्तियों की महत्ता प्रकट होती जा रही है। वह शुभ दिन शीघ्र ही आने वाला है जब विज्ञान मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को सर्वोपरि और महान लाभ स्वीकार करेगा। तब वेदांत और मनोविज्ञान दोनों एक स्तर से आत्मविद्या का जयघोष करेंगे। अखंड ज्योति, जनवरी 1947, पृष्ठ संख्या 30-31।